एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m is equal to common logarithm of a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude is 10. What is the magnitude of earthquake? यानी कि स्टेटमेंट में है कि हमारे पास अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए फार्मूला दिया गया है। अब देखें फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू कॉमन लॉगरिदम ऑफ a ओवर a नोट। यहाँ पे m जो है ये अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास कॉमन लॉगरिदम है। कॉमन लॉगरिदम से मुराद है ऐसा लॉगरिदम जिसकी बेस जो है वो हमारे पास क्या आ जाए 10 आ जाए और ए से मुराद जो है वो एम्पलीट्यूड है और ए नोट से मुराद जो है वो हमारे पास क्या है रेफरेंस एम्पलीट्यूड। यानी कि अब हमारे पास फार्मूला भी गिवन है और एम्पलीट्यूड भी गिवन है यानी 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी गिवन है यानी 10। तो ये वैल्यूज लगाने के बाद जो है हमने अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है फार्मूला। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो है ये हमारे पास इक्वल है कॉमन लॉगरिदम ऑफ ए ओवर ए नोट। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड भी गिवन है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी गिवन है यानी 10। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे फार्मूले में और फिर जो है हम m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखें पुटिंग वैल्यूज फार्मूले में मैंने जो है वो m इज इक्वल टू कॉमन लॉगरिदम ऑफ ए ओवर ए नोट यानी ए की जगह पे हमने यहाँ पे 10,000 पुट कर दिया और ए नोट की जगह पे जो है वो 10 पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे जब हम 10,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 1,000 के। अब देखें 1,000 को हम राइट कर सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल को अप्लाई करें तो पावर रूल के मुताबिक हमारे पास 3 जो है ये प्रोडक्ट में आ जाएगा log ऑफ 10 की विद बेस 10। अब यहाँ पे हमने पावर रूल को अप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वल आ गया 3 इंटू log ऑफ 10 विद बेस 10। अब देखें ये इक्वल है हमारे पास 3 इंटू log ऑफ 10 विद बेस 10 के। और अब देखें यहाँ पे अगर हम जो है वो आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें, आइडेंटिटी लॉ को अगर हम यूज़ करें तो log ऑफ 10 विद बेस 10 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यानी कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ को यूज़ किया है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास जो है वो log ऑफ b है विद बेस b तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ 10 है विद बेस 10 तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 3 के। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट Abdullah invested 1 lakh rupees in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is the modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to power t and t greater than and equal to 0. Find after how many years the investment will be double.
यानी स्टेटमेंट में है कि अब्दुल्ला ने जो है वो सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अब देखें कि गेन है इंटरेस्ट में, यानी इंटरेस्ट रेट में जो है वो गेन जो है वो 5% के लिहाज से आ रहा है पर ईयर। सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जो टोटल वैल्यू है ना इस इन्वेस्टमेंट की, वो हमारे पास आफ्टर टी ईयर्स वो इक्वल है वाई रुपीज़ के। तो अब देखें इसे जो इस इक्वेशन से मॉडल्ड किया जा रहा है, वो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t, और यहाँ पे हमारे पास t जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब हमें जो है वो ईयर्स फाइंड आउट करने हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाए, यानी कि हमने देखना है कि कितने सालों के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सोल्यूशन, अब देखिए हमारे पास गिवन है टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इक्वल है वाई रुपीज़ के, और जो टोटल टाइम है वो हमारे पास इक्वल है टी ईयर्स के, और जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t, यानी t से मुराद जो है वो टाइम है ईयर्स में, और y से मुराद जो है वो हमारे पास टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, यानी वाई रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है वो 1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड ईयर्स व्हेन द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अब देखिए हमने जो है वो ईयर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने सालों के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वाई है, यानी वाई किसके इक्वल है, 1 लाख रुपीज़ के। अब हमें फाइंड आउट करनी है टी की वैल्यू, यानी ईयर्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। यानी पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाई थी, तो अब हम टाइम चेक करना चाह रहे हैं किस इन्वेस्टमेंट के लिए, जब हमारे पास वाई जो है वो 2 वाई के इक्वल आ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखें अब यहाँ पे हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, 2y, यानी कि हमसे जो है वो टाइम रिक्वायर्ड किया जा रहा है किस इन्वेस्टमेंट के लिए, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है y की जगह क्या आ गया, 2y, क्योंकि हम ईयर्स जो है वो चेक करना चाह रहे हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल। तो y की जगह पे यहाँ पे 2y आ गया, और 2y इक्वल है 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t के। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो हमें शुरू में वैल्यू दी गई थी वो किसके इक्वल थी, 1 लाख के, और यहाँ पे 2 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t। अब देखें जब 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, या मल्टीप्लाई ना करें आप लोग ऐसा करेंगे, ये 1 लाख जो है वो इस साइड पे इक्वल के राइट साइड पे मल्टीप्लाई में है, और जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये 2 इंटू 1 लाख पे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 1 लाख जो है वो 1 लाख से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 जो है वो इक्वल है 1.05 रेज टू पावर टी के। और अब देखिए हमें टी फाइंड आउट करना है, यानी पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो लॉगरिदम को अप्लाई कर देंगे। तो लॉगरिदम को अप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, और पावर जो है वो लॉग ऑफ 1.05 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और इस तरह हम इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड्स पे लॉग को अप्लाई किया,
देन यहाँ पे हमारे पास log 2 जो है ये इक्वल है log ऑफ 1.05 रेज़ टू पावर t के। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा t इंटू log ऑफ 1.05, और यहाँ पे जब हम log 2 लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0.3010 के। तो अब देखें 0.3010 जो है ये इक्वल है t इंटू log ऑफ 1.05 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाई हमने 0.0212, और अब देखें ये वैल्यू जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई में है इक्वल के राइट साइड पे। जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 0.3010 पे डिवाइड हो जाएगी। तो 0.3010 को 0.0212 पे डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है वो इक्वल आ गया 14.1981 के। या फिर अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो 9 चूंकि हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो 9 जो है ये 1 को कैरी देगा। जब 1 को कैरी देगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हम इसे राइट कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 14.2 के, यानी टी जो है ये हमारे पास इक्वल है 14.2 के। और इसका मतलब है कि सो आफ्टर 14.2 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, यानी कि हमारे पास 14.2 ईयर्स के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यही हमने जो है वो फाइंड आउट करना था। Question number 8. Statement: Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiplied by 0.97 raised to power h over 100. Calculate the temperature at an altitude h of 500 meters. यानी स्टेटमेंट में है कि हुरिया जो है वो पैदल सफ़र करती है माउंटेन पे जहाँ का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन आल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे 100 मीटर के लिहाज से बुलंदी में इजाफा होता जा रहा है वैसे 3% के लिहाज से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो इक्वल है टी आई के, यानी एट सी लेवल वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमें दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग द फार्मूला भी दिया गया है हमें टेम्परेचर को मेजर करने का। T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर h ओवर 100, यानी वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने का हमें फार्मूला भी दे दिया गया है जिसमें टी आई से मुराद जो है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, और एच जो है ये हमारे पास इक्वल है आल्टीट्यूड के। कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि अब हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है कितनी बुलंदी पे, 500 मीटर्स की बुलंदी पे। यानी हमें जो है वो एच की वैल्यू दे दी गई है और इनिशियल टेम्परेचर भी दे दिया गया है। अब हमें जो है वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कितनी बुलंदी के लिए, 500 मीटर्स की बुलंदी के लिए। सोल्यूशन, अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इनिशियल टेम्परेचर, तो जो इक्वल है 20 डिग्री सेल्सियस के, और इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है टी आई से, यानी टी आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है 20 डिग्री सेल्सियस के। और अब देखें डिक्रीज आ रहा है हमारे पास टेम्परेचर में कितने परसेंट के लिहाज से डिक्रीज आ रहा है, 3% के लिहाज से पर 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर पे जो है वो जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में जो है वो 3% के लिहाज से डिक्रीज आ रहा है। अब देखें अल्टीट्यूड जो है वो हमें क्या गिवन है, 500 मीटर, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, एच से।
अब हमने टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास अल्टीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है, 500 मीटर के। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर H ओवर 100। नो, अब देखें TI भी हमारे पास गिवन है और H भी गिवन है। यहाँ पे हम H की और TI की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन T इज इक्वल टू 20 इंटू 0.97 500 ओवर 100, सॉरी 0.97 रेज टू पावर 500 ओवर 100। अब देखें TI की वैल्यू हमारे पास 20 के इक्वल थी तो यहाँ पे हमने 20 लगा दिया और H की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल थी, 500 के, तो यहाँ पे हमने 500 पुट कर दिया। अब 500 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 0.97 रेज टू पावर 5। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं देन लॉग ऑफ टी जो है वो इक्वल होगा लॉग ऑफ 20 इंटू 0.97 रेज टू पावर 5 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉगरिथम है, जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, और देन हमारे पास सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। देन प्रोडक्ट रूल को जब हम अप्लाई कर देंगे फिर उसके नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। तो अब देखिए जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 20 प्लस log ऑफ 0.97 रेज टू पावर 5 की। यानी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया और सिंगल लॉगरिथम को जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ 0.97 के। तो log ऑफ 20 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1.3010 के, यानी कैलकुलेटर से सिंपल इजीली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। डायरेक्ट हमारे पास वही आंसर आता है जो कि लॉगरिथम टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये नंबर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो उसके लिए थोड़ा सा क्लैश आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होता है, और मेंटिसा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ही होते हैं। और चूंकि कैलकुलेटर ने तो प्लस माइनस माइनस करके जवाब बताना है ना हमें, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया है तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू लेस देन 1 थी 0.97। तो इसके लिए देखिए अब कैलकुलेटर ने हमें जो है वो डायरेक्ट माइनस करके जवाब बता दिया है -0.0132। तो अब देखें ये हमारे पास इक्वल होगा 1.3010 के प्लस 5 इंटू -0.0132 के। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 को जब हम 0.0132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0661 के इक्वल। तो देखिए 1.3010 में से 0.0661 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.2349 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास log ऑफ टी जो है ये इक्वल है 1.2349 के। अब हमें जो है वो टी फाइंड आउट करना है। अगर हम दोनों साइड पे लॉगरिथम लेते हैं तो यहाँ से एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो एंटी लॉगरिथम ऑफ log ऑफ टी जो है ये इक्वल आ जाएगा टी के, और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल होगा एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.2349 के। तो जब हम एंटी लॉगरिथम लेंगे 1.2349 का तो ये हमारे पास इक्वल होगा 17.17 डिग्री सेल्सियस के। यानी यहाँ पे हमने जो है वो टेम्परेचर फाइंड आउट किया है जब हमारे पास अल्टीट्यूड जो था यानी एच की वैल्यू जो थी वो किसके इक्वल थी, 500 के। तो जब हम 500 की बुलंदी पे 500 मीटर की बुलंदी पे होंगे तब
टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा 17.717 डिग्री सेल्सियस के इक्वल।